Assalamu alaikum, Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically Angro Corporation, SNGPL, so Northern Gas Pipelines, and Airlink. Let's start. First of all, we are going to discuss Angro Corporation. एंग्रो कॉरपोरेशन का एक हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस करते रहे हैं, एक बैरियर जो कि इसका स्पोर्ट जोन था 252 से 253 का जोन, उसको ब्रेक करके प्राइस ने जो है एक ड्रॉप लिया, शॉर्प ड्रॉप, और उसके बाद जो है प्राइस कुछ रिकवर हुई है और विद अ साइडवेज बिहेवियर करंटली मूविंग। और ओवरऑल अगर हम देखें प्राइस के स्ट्रक्चर को तो 225 रुपये 30 पैसे के लो से जो है इसने एक टॉप बनाया अपना 315 रुपये 80 पैसे का, और उसके बाद करेक्शन में है प्राइस अनटिल अनलेस प्राइस अगर इस अपने लो को ब्रेक नहीं करती 225 रुपये 30 पैसे, तो हाई प्रोबेबिलिटी मूव वी आर एक्सपेक्टिंग के प्राइस जो है ग्रेजुअली अपसाइड पे 315 रुपये 80 पैसे के हाई की तरफ जो है वो मूव करना शुरू करे। और करंट सिनेरियो में जूम आउट करके देखें हम तो प्राइस ने जो स्ट्रक्चर डेवलप किया है मोस्ट लाइकली कि ये स्ट्रक्चर इज इंडिकेटिंग कि प्राइस यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट कर रही है और यहाँ से दोबारा प्राइस अपसाइड पे मूव कर सकती है। तो करंटली बाय ऑन वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द 236.52 प्रीवियस बॉटम, इससे बिलो स्टॉप लॉस होना चाहिए फॉर द लॉन्ग पोजीशंस। और अपसाइड मूवमेंट में जो है प्राइस कैन फेस रेजिस्टेंस नियर 248.2.45 का लेवल, इससे अबव कंसोलिडेशन जो है प्राइस को जो है अपसाइड पे सर्च करेगी 251.92 का जोन। ये सारा एक जोन जो है 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज रेजिस्टिंग करंटली प्राइस एंड ड्रैगिंग द प्राइस डाउनवर्ड। अगर प्राइस इस स्टॉक इस एक जोन की सप्लाई को जो है अब्जॉर्ब करके अप साइड पे कंसोलिडेट करना शुरू करता है अबव द 252 लेवल, देन फर्दर एक्सटेंडेड गेन्स हम देख सकते हैं टुवर्ड्स द 259.87 का एरिया जो कि 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज का लेवल है। और यहाँ से अबव अगर प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो फर्दर एक्सटेंशन हम देख सकते हैं अपसाइड पे। और अपसाइड में मूवमेंट में रेजिस्टेंसेस जो हैं 265.95 270.55 एंड देन 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 273 रुपये 36 पैसे करंटली रीडिंग आ रही है। इससे अबव कंसोलिडेशन विल कंफर्म फर्दर अपसाइड। तो करंटली शॉर्ट टर्म मूव जो है सजेस्टिंग के प्राइस अगर कंसोलिडेट कर लेती है अपसाइड पे 252 रुपये या 53 रुपये का लेवल, तो देन फर्दर एक्सटेंडेड गेन्स हम देख सकते हैं टुवर्ड्स द 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। और इन फर्स्ट केस सिनेरियो प्राइस अगर ग्रेजुअली इसी तरह मूव करती है डाउनवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट में अगर अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं करती तो अगेन जो है हम अपसाइड मूव देख सकते हैं प्राइस में, जो कि प्राइस को पुश अप करेगी टुवर्ड्स द 260 लेवल और वहाँ पे जो है एक रेगुलर फ्लैट की फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए प्राइस अगेन ड्रॉप ले सकती है। तो करंटली बाय साइड पे जो है अगर हम देखें तो प्राइस को अगर अकमुलेट करना चाहें तो 236 रुपये 50 पैसे के स्टॉप आउट लेवल से अकमुलेशन स्टार्ट की जा सकती है। और अग्रेसिव सेलर्स कैन adopt sell on strength strategy with the strict stop loss on the closing basis of the 253. Overall structure is suggesting कि buy on weakness की strategy को adopt करें। Next stock is Northern Gas Pipeline from the bottom 25.50। अगर हम प्राइस की मूवमेंट को देखते हैं तो प्राइस इज मूविंग बिटवीन द असेंडिंग चैनल, जो कि प्राइस ने एक अपना लो करंटली जो पोस्ट किया 39.15 के एरिया में, और वहाँ से जो है प्राइस ग्रेजुअली अपसाइड मूव में है और करंटली 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज और अपनी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से अबव प्राइस जो है वो कंसोलिडेट कर रही है और स्लाइटली अपसाइड मूव में है। अपसाइड मूवमेंट में अगर हम देखते हैं तो बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को करंटली अडॉप्ट करना चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द 43.45 का लेवल। अगर प्राइस इस लेवल से बिलो
पेनिट्रेट करके कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो अगेन हम जो है प्राइस की मूवमेंट को लो की तरफ मूव होता हुआ देखेंगे, जो कि 40 रुपये का लेवल है और इससे बिलो कंसोलिडेशन जो है फर्दर प्राइस को ड्रैग डाउन करेगी टुवर्ड्स दी 39 एंड 38 एंड फाइनली 37.25 का एरिया। और फ्लिप साइड पे प्राइस ने आज अपना जो है एक कंजक्शन एरिया ब्रेक किया स्लाइटली और यहाँ से अबव अगर कंसोलिडेट करना शुरू करती है प्राइस बढ़ के तो फर्दर हम एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 46.85, 48.10 एंड देन 49 जो कि प्राइस ने प्रीवियस अपना टॉप पोस्ट किया था। और इससे अबव जो है अगर प्राइस फर्दर मूव करना शुरू करती है कंसोलिडेशन विद द कंसोलिडेशन तो फर्दर एक्सटेंडेड गेंस हम जो है 50 और 52 के एरिया की तरफ देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें, बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को करंटली अडॉप्ट करें विद दी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द 43.5 का लेवल। और बिलो साइड पे अगर प्राइस इस लेवल से बिलो आके कंसोलिडेट करना शुरू करते हैं तो इनिशियली 42.40 की एक सपोर्ट है और देन जो है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज एक्सपोर्टिव एरिया है 41.60 का लेवल और इससे बिलो कंसोलिडेशन प्राइस को ड्रैग करेगी टुवर्ड्स दी 40 एंड 39.15 का एरिया। तो करंटली प्राइस स्ट्रक्चर इज सजेस्टिंग कि प्राइस इज हेडिंग टुवर्ड्स दी रिसेंट टॉप 49, बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें। नेक्स्ट स्टॉक है जी एयरलिंक फ्रॉम द टॉप जो कि इसने अपना हिस्टोरिक टॉप पोस्ट किया अराउंड 85-86 का एरिया, वहाँ से स्टीपर डाउनवर्ड मूव करने के बाद जो है करंटली प्राइस इज एग्जिटिंग फ्रॉम द डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। और जूम आउट करके अगर हम देखें तो प्राइस ने एक शार्प अपसाइड मूव जो है वो इनिशिएट की अपनी, जो कि इंडिकेट करती है कि ये इम्पल्सिव मूव है। और फ्रॉम द बॉटम ऑफ द 17.95 टुवर्ड्स द 29.9 इस सारे प्राइस का अगर फिब रिट्रेसमेंट को देखें तो प्राइस इज करंटली कंसोलिडेटिंग अराउंड दी 61.8% फिब लेवल जो कि 22.55 का लेवल है। और यहाँ पे प्राइस स्ट्रक्चर इज सजेस्टिंग के प्राइस स्लाइटली अगर ब्रेक करती है अपने प्रीवियस लो को 21.50 तो देन हम अगेन जो है अपसाइड मूव इनिशिएट होती हुई देखेंगे टुवर्ड्स दी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन जो कि प्राइस को यहाँ से 23.50-24 का जोन जो है इसकी तरफ प्राइस को मूव करेगी। और यहाँ इस एरिया से अबव कंसोलिडेशन जो है प्राइस की फर्दर एक्सटेंडेड गेंस को जो है वो कंफर्म करेगी। और करंट मूव जो है वो इंडिकेट करती है कि प्राइस इज करंटली मूविंग विद इन अ करेक्टिव फेज विच कुड बी अ वेव बी और यहाँ से कंप्लीशन के बाद जो है वेव सी की इनिशिएशन जो है वो प्राइस करेगी। और इसके लिए कंफर्मेशन एरिया जो है वो 23 रुपये 23.5 से 24 का जोन जो है ये कंफर्मेशन जोन है फॉर दी एक्सटेंडेड गेंस टुवर्ड्स द रिसेंट टॉप जो कि 29.99 का है। करंटली अगर हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बाय एंड वीकनेस की होनी चाहिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस बिलो 20.40 का लेवल, इस लेवल से बिलो जो है वो स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए फॉर द एग्रेसिव बायर्स। और कंजर्वेटिव लेवल जो है वो 17.95 का ब्रेक जो है वो फर्दर प्राइस को वीक करेगा, अदरवाइज प्राइस करंटली इज मूविंग विद इन अ करेक्टिव स्ट्रक्चर। इस एरिया से स्लाइटली ब्रेक करने के बाद अगर प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है 21.50 के लो को ब्रेक करने के बाद इससे अबव कंसोलिडेट करती है तो देन जो है हम फर्दर एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं प्राइस में। अगर हम प्राइस का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं करंट ड्रॉप का तो उसमें जो है प्राइस ने एक अपनी ये वेव ए को क्रिएट किया, उसके बाद रनिंग फ्लैट वेव बी और उसके बाद जो है ये वेव सी है करंटली। और प्राइस इज हेडिंग टुवर्ड्स द रिसेंट लो जो कि 21.50 है। इसको स्लाइटली ब्रेक करने के बाद जो है प्राइस में एक्सपेक्टेडली जो है एक शार्प अपसाइड इनिशिएट हो सकती है। बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द 20.40 का लेवल। और यहाँ से अबव जो है प्राइस अगर रिवर्ट बैक होती है तो अपसाइड मूवमेंट में जो है इनिशियली एक
क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्ट करेगा प्राइस को, जो कि 22 रुपये 87 पैसे या 90 पैसे के अबव क्लोजिंग जो है इसको ओवरकम करेगी, और उसके बाद जो है फर्दर हम एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 23.45, 23.97 एंड फाइनली 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 24 रुपये 43 पैसे का लेवल, और इससे अबव कंसोलिडेशन प्राइस को एग्जिट करेगी फ्रॉम दी करंट करेक्टिव फेज। और अपसाइड मूवमेंट में जो है 26 रुपये 25 पैसे, 27 रुपये 15 पैसे और 28 रुपये 25 पैसे का जो है आगे चल कर रेजिस्टेंसेस प्राइस फेस कर सकती है। तो आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको टेक्निकली डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।